गाजा जंग के बीच ईरान की परमाणु तैयारी, परमाणु हथियारों को बढ़ाने में जुटा हुआ ईरान और ईरान ने IAEA की टीम को लौटाया। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की जांच से रोका गया। यूरेनियम जमा कर रहा है ईरान, IAEA ने यह कहा है और एक अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में इस बात का दावा है। तो ईरान की परमाणु तैयारी क्या बतला रही, बहुत बड़ा खुलासा क्या हो रहा है ईरान की परमाणु तैयारी को लेकर। बड़ी खबर और 5 बड़े सवाल ये आपको हम दिखाने वाले। बड़ी खबर क्या है, ईरान ने IAEA की टीम को लौटा दिया। सवाल इससे यह उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या परमाणु बम बना रहा है ईरान। आगे सवाल उठ रहा है कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की निगरानी आखिर क्यों रोकी गई है, जिससे सवाल उठ रहा है क्या परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने लगा है ईरान। यूरेनियम का उत्पादन भी बढ़ाया गया है ईरान की ओर से, जिससे कि सवाल यह पनप रहा है कि क्या गाजा जंग को लेकर के कोई बड़ी तैयारी में है ईरान। और इसके अलावा अमेरिका और नेटो को सख्त संदेश ईरान की तरफ से दिया गया। सवाल यह है क्या गाजा जंग को महायुद्ध में बदलने की साजिश, और सवाल यह भी कि क्या अमेरिका सीधी चुनौती दे रहा है अमेरिका को ईरान। यह इस वक्त तमाम बड़ी खबरें और सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। और इस बीच अमेरिका वर्सेस ईरान को लेकर एक और जानकारी, जिसमें महाविनाश का ऐलान भी कर दिया गया है। खबर यह है कि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नजर गड़ाए हुए है और 2 युद्धपोत से निगरानी कर रहा है। और साथ ही खबर यह भी आ रही कि परमाणु पनडुब्बी की तैनाती कर दी गई है। बड़ा सवाल क्या है, बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के कदम से ईरान और ज्यादा भड़केगा क्या। अमेरिका ईरान में तनाव बढ़ा तो परमाणु युद्ध की आशंका ऐसे में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका हम रुख करते पहले आपको बता दें, हमारे साथ मेजर जनरल SP सिन्हा सर है एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ निनाद सेठ सर है एज अ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, और साथ ही कमांडर राजीव सरदाना सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले SP सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है, ईरान किस तरह से अपनी परमाणु ताकत को गुपचुप तरीके से बढ़ा रहा है, हालांकि ये सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से ईरान अपने सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम में लगा हुआ और काफी हद तक उसमें कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन आप इसका आउटकम क्या देख रहे हैं, इसका नतीजा क्या देख रहे हैं, अमेरिका वर्सेस ईरान कभी भी आप होता हुआ नजर आएगा क्या? देखिए, जो भी महत्वाकांक्षा रखता है देश, तो वो चाहता है कि वो न्यूक्लियर पावर डेवलप करे, न्यूक्लियर शक्ति बने। आज की तारीख में पाकिस्तान छोड़ के और किसी मुस्लिम वर्ल्ड में ये सक्षमता नहीं है। दूसरी बात, इजराइल चाहता है कि उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो। पहला फ़ायदा होगा कि इसको डिटरेंस की तरह इस्तेमाल करेगा और लोग को डराने में और अपनी बात मनवाने में सफल होगा। तो इजराइल को इस बात का पता था, इसलिए आपको पता होगा कि कई साल पहले इजराइल ने खुफिया तरीके से उसके टॉप साइंटिस्ट को, जब वो मीटिंग से निकल रहा था मेन रोड पे, उसको मार दिया। तो इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इजराइल के पास आए, और यदि इजराइल को तो सब इंटेलिजेंस इनपुट होगा, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जब फैग एंड पे ये ईरान होगा तो उसको बर्बाद कर देगा इजराइल, उसको छोड़ेगा नहीं। हाँ। उसको उसकी शक्ति को तोड़ देगा, वो न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि ईरान को इस न्यूक्लियर पावर बनने में कौन कौन मदद कर रहे हैं। चाइना का हाथ है, पाकिस्तान भी सीक्रेटली मदद कर रहा है, और लेकिन यदि बन जाता है तो आप समझिए मिडिल ईस्ट में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम होगा। सर, और अभी हाल में ही जो बाइडेन की शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी, तो उस दौरान शी जिनपिंग से जो बाइडेन ने कहा था कि ईरान को समझा दीजिए मिडिल ईस्ट में युद्ध ना भड़काए। देखते हैं क्या चीन की ओर से समझाया जाएगा ईरान को, क्योंकि ईरान इस वक्त भड़कीले बयान दे रहा है।